हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसके प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान लेसन सेकंड अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान की विशेषताएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच स्केल पढ़ा था। पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। पीएच मान इसके बारे में पढ़ा था। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। और पीएच की सहायता से विलयन की प्रकृति ज्ञात करना। पीएच की सहायता से विलयन की प्रकृति ज्ञात करना, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान की विशेषताएं। पीएच मान की विशेषता क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं पीएच मान की विशेषता। पीएच मान की विशेषताएं। पीएच मान की विशेषताएं क्या हैं? विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घटता है। पहली विशेषता है विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन सांद्रण की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घटता है। बढ़ने पर पीएच मान घटता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घटता है। दूसरा पॉइंट है जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह विलयन अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह विलयन अम्लीय होता है। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता पीएच की है ताप अगर बढ़ रहा है तो विलयन का पीएच मान घटता है। विलयन का ताप बढ़ता है तो विलयन का पीएच घटता है। तो ताप बढ़ने पर विलयन का पीएच घटता है। विलयन का पीएच मान घटता है। ये पीएच मान की विशेषताएं हैं। विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन, H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घटता है। सेकंड है जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 आ जाता है तो वह विलयन अम्लीय हो जाता है। अगला पॉइंट है अगर ताप बढ़ रहा है विलयन का तो पीएच घटने लगता है। ताप अगर बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा? घटेगा। अब कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। कुछ पदार्थों के
pH मान, कुछ पदार्थों के pH मान। एक साइड लिख लेते हैं पदार्थ, दूसरी साइड लिख लेंगे pH मान। अब शुद्ध जल है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और हम लोग जानते हैं जिसका pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट, नींबू के रस का pH मान क्या होगा? नींबू का रस, जो नींबू का रस होता है उसका pH मान होता है 2.0 से 2.4 तक। इसीलिए तो खट्टा होता है। pH मान देख लिए, नींबू का pH मान 7 से कम है, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तीसरा, संतरे का जूस, संतरे के जूस का pH होता है 3.5 होता है। 4 नंबर, टमाटर के रस का pH मान 4.0 से लेकर 4.4 तक होता है। अगला है दूध का pH मान 6.0 या 6 से लेकर 6.6 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होगा? 7.4 होगा। आंसू का जो pH मान होता है 7.4 होगा। अगला देख लेते हैं, रक्त का pH मान। रक्त का होता है pH मान 7.35 से 7.74 तक होता है। सिरका होता है उसका pH मान होता है 2.4 से 3.4। इन दोनों के रेंज में हो सकता है। जितने हमने यहाँ पर रेंज के बताया, जैसे 2.0 से 2.0 से 2.4, तो इसके बीच में 2 और 2.4 के बीच में होगा नींबू के रस का। इस तरह से यहाँ पर भी 4 और 4.4 के बीच होगा, 6 और 6.6 के बीच होगा। यहाँ पर इस तरह से जो मैंने बताया है, तो इसके और इसके रेंज में हो सकते हैं ये pH मान। अगला 9 नंबर है, जो केला होता है इसका pH मान होता है 4.5 से 4.6 के बीच। इसके या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या इसके बीच का हो सकता है। उम्मीद करते हैं pH मान के बारे में समझ में आया होगा। pH की विशेषताएं, pH स्केल, pH मान, pH की सहायता से विलयन की प्रकृति, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा।